असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई और ज़बरदस्त तरीके से वहां मतदान हुआ है 80% से ज़्यादा। और चाय बागान का भी बिल्कुल वही प्रतिशत है मतदान का 80% से ज़्यादा। चाय बागान के चाहे नौगांव हो या फिर गोसाई गांव हो या फिर सोनितपुर हो, जितने भी चाय बागान के इलाके हैं तमाम जगहों पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है। लेकिन इस वोटिंग के बावजूद ना तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ना ही कल्पना सोरेन, ना ही उनके कैबिनेट के मंत्री योगेंद्र प्रसाद और ना ही हफीजुल हसन और शमरा लिंडा, तमाम जो मंत्री पिछले 10 दिनों से हर 10 मिनट पर 10 लाइन लिखते ही थे असम चुनाव के बारे में, चुनाव संपन्न होने के बाद एक शब्द झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नहीं लिखा गया है। इसके पीछे शायद एक ये भी माना जा रहा है कि जो असम से आस थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कहीं चुनाव के इस वोटिंग फीसदी के बाद वो ख़त्म तो नहीं होने लगी है, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ये तो नहीं पता लग गया है कि ये वोटिंग मतदान और जो बम्पर वोटिंग हुई है वो असम के मौजूदा सरकार के पक्ष में ही वोटिंग हुई है। एक सिंगल लाइन नहीं, कम से कम एक कटसी होता है, तमाम दलों की कटसे होते हैं, तमाम बड़े नेताओं के कटसी होते हैं। और उसको भी तब जब आप पहली बार असम के चुनावी मैदान में अपने पांव पसार रहे थे और असम के चुनावी मैदान में अपने पार्टी को विस्तार देने की कोशिश कर रहे थे और लगातार 10 दिनों से आपकी पूरी झारखंड कैबिनेट असम में कैंपेनिंग की हुई थी। लेकिन इस बम्पर मतदान के बाद कम से कम पार्टी के किसी भी नेताओं ने, ना तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और ना ही गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने, ना ही चमरा लिंडा ने, ना ही हफीजुल हसन ने, ना योगेंद्र प्रसाद ने, तमाम किसी मंत्रियों ने यहाँ तक ये लिखने की भी जहमत नहीं उठाई कि इतना बम्पर वोटिंग करने के लिए ज़बरदस्त शुक्रिया वगैरह जो कुछ भी होता है कटसी किसी भी नहीं। उसमें भी तब जब चाय बागान के इलाकों में वोटिंग फीसदी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर मतदान और कतार में अगर कोई वोटर नज़र आए तो वो थी महिलाएं, यानी कि आधी आबादी। वो महिलाएं जो झारखंड में सत्ता तक पहुंचा के लाई हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। लेकिन तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक संवाद तक भी नहीं लिखना, एक कटसी मैसेज भी नहीं लिखना, असम के मतदान के लिए शुक्रिया भी नहीं करना वोटर्स का, ये दर्शाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो उम्मीद थी असम से, चाय बागान के इलाकों से, आदिवासियों के वोट से, वो वोट, वो उम्मीद कहीं ना कहीं अब धूमिल होते नज़र आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये समझ चुकी है कि असम में उनके जो विस्तार की जो कयास लगाए जा रहे थे, जो उम्मीद पसार रहे हुए थे, वो उम्मीद अब इस मतदान के बाद लगभग सी ख़त्म हो गई है। और इसके पीछे उनके जो तमाम जो कोट्स हैं, जो नहीं लिखना, संवाद नहीं लिखना, एक थैंक यू तक नहीं लिखना असम के जनता के लिए, वो यही दर्शाता है कि उम्मीद धूमिल हो गई।